नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जितेंद्र पर। जैसा कि हम लोग इतिहास के जो जानने के स्रोत हैं उन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें जो है हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग साहित्यिक साक्ष्यों पर चर्चा करने वाले हैं। साहित्यिक साक्ष्यों से भी हमें प्राचीन इतिहास को जानने में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना नहीं हो पाई थी। प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना के अभाव के कारण हमें साहित्यिक साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि माना भी जाता है कि साहित्य जो है साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में जो कुछ भी घटित होता है वह हमें साहित्य में अवश्य ही देखने को मिलता है। तो अनेक अनेक प्रकार के समय में अनेक अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई है, चाहे वह धार्मिक ग्रंथ हो चाहे अधार्मिक ग्रंथ हो। तो इन सब का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत। जैसे वैदिक साहित्य में बहुत से ऋषियों, मुनियों, अध्यापकों या आदि की क्रमबद्ध सूचियां दी गई हैं तथा वैदिक साहित्य में पुराणों जो पुराण लिखे गए हैं, पुराणों से हमको अनेक राजवंशों की या राजाओं के वंशावलियों की जानकारी तथा देवी देवताओं से संबंधित स्तुतियां एवं उनके मंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख होते हैं उसमें से पहला है जैसे वेद हो गया, वेदांत, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, ब्राह्मण ग्रंथ। इन सबको जो है हम लोग ऐतिहासिक घटनाओं के अंतर्गत जो इन सब साहित्यों से या इन सब धार्मिक ग्रंथों से कुछ न कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी को आज हमें पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक स्रोत, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वहां पर हमने बताया था कि साहित्यिक साक्ष्यों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो वह जो धर्म से किसी धर्म विषय से रिलेटेड हो उसे कहा जाता है धार्मिक साहित्य और दूसरा जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है उसे अधार्मिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य कहा जाता है। तो इसे हम लोग साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा धार्मिक साहित्य और दूसरा है अधार्मिक साहित्य। तो साहित्यिक स्रोत को दो भाग में बांटा गया, पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा अधार्मिक साहित्य। ऐसे ग्रंथ जो किसी धर्म विशेष से रिलेटेड है उन्हें कहा जाता है धार्मिक साहित्य तथा ऐसे धर्म जो किसी भी धर्म से ऐसे ग्रंथ जो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है उन्हें कहा जाता है अधार्मिक साहित्य या ऐसे साहित्य जो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है उन्हें कहा जाता है अधार्मिक साहित्य। अब यह जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य को वापस से पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से पहला होता है ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा होता है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, वेदांत, महाभारत, रामायण इत्यादि को रखते हैं तथा गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग इसमें जैसे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को रखा जाता है। तो धार्मिक साहित्य को वापस से दो भागों में बांटा गया है, पहला ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा गैर ब्राह्मण ग्रंथ। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत इसके अंतर्गत जैसे वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद
आरण्यक, स्मृतियां, महाभारत, रामायण, आदि धार्मिक ग्रंथों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जैसे वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, स्मृतियां, महाभारत, रामायण इत्यादि को रखा जाता है। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत इसे वापस से हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें से पहला होगा बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। पहला है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे, जैसे बौद्ध साहित्य पिटक कहलाते हैं। कुल पिटकों की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दीपवंश, महावंश इत्यादि को पढ़ेंगे। इसके बाद जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें जो जैन धर्म से रिलेटेड जो कुछ भी साहित्य होंगे उसे हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ को। और ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेद। सबसे पहले इसमें हम लोग वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेद। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वेदों के बारे में। तो पहली हेडिंग होगी हमारी वेद। भारत के प्राचीन साहित्य, भारत के जो प्राचीनतम साहित्य है या प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनमें जो है वेद सबसे प्राचीन है। जिसमें से जो वेद है, वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है और इन 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। तो वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों का अर्थ वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या जानना होता है। वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या जानना होता है। वेदों की कुल संख्या वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों की कुल संख्या 4 है और इन वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद को। पहला वेद होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व 1500 BC से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। ऋग्वेद की जो रचना है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सबसे नवीन मंडल सबसे प्राचीन मंडल प्राचीन मंडल 2 से 7 तक है। 2 से 7 तक का जो मंडल है ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है एवं इसी मंडल की रचना सबसे पहले हुई थी। जो ऋग्वेद के मंडल है कुल मंडलों की संख्या 10 है। मंडल का मतलब जो ऋग्वेद है यह 10 भागों में विभक्त है, जिसमें से इसका दूसरा एवं 7वां भाग जो है सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल सबसे नवीन मंडल 1 एवं 10 है। सबसे नवीन मंडल 1 एवं 10 है, अर्थात ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे नवीन है। ऋग्वेद में अगला पॉइंट होगा, ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या कुल सूक्तियों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या 1028 है। अगर पूछा जाए ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या 10,462 है। ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या 10,462 है। किसी किसी बुक में ये डाटा जो है थोड़ा आगे पीछे मिलेगा, किसी किसी में लिखा गया है ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,600 है। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं ये जो है ऋग्वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण एवं सूर्य को समर्पित हैं तथा उनकी स्तुतियों एवं प्रार्थना से संबंधित मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के मंत्र वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि को समर्पित हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं ये वैदिक कालीन देवता जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि को समर्पित हैं तथा इन्हीं देवताओं की इसमें स्तुतियां की गई हैं।
अगला पॉइंट, ऋग्वेद का तीसरा मंडल ऋग्वेद का तीसरा मंडल या ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना मुनि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ऋग्वेद के सातवें मंडल में ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है जो परुसड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है, सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है जो परुसड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। वर्तमान की जो रावी नदी है, इसी रावी नदी का वैदिक कालीन नाम हुआ करता था परुसड़ी, और इसी परुसड़ी नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था। और इसका उल्लेख हमें जो है ऋग्वेद के सातवें मंडल में देखने को मिलता है। अगला, ऋग्वेद का आठवां मंडल हस्तलिखित है। ऋग्वेद का आठवां मंडल हस्तलिखित है, जिसे खिल कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद का जो आठवां मंडल है, इसे खिल कहा जाता है, हस्तलिखित है, तथा नौवां मंडल जो है, नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है, इसलिए ऋग्वेद के नौवें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। अगला,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें समाज 4 वर्णों में विभक्त था। जिसमें समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों में कौन कौन से? जिसमें से पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और नंबर 4 है शूद्र। इसमें समाज 4 भागों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र। ब्राह्मण जो हमारे यज्ञ हवन या कर्म कांडों को करवाते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो अपने भुजाओं से या अपने बल से तलवार के बल पे हमारी रक्षा करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जो व्यापार करते थे, उनको वैश्य कहा गया। तथा शूद्र जो इन लोगों की सेवा करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला होत्र या होता कहलाता है। ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला होत्र या होता कहलाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार से हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखें कि ऋग्वेद क्या है, इसमें कितने मंडल हैं, कौन कौन से इसमें जो है मंडल है और कितने इसमें सूक्तियां वगैरह हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किए वेद को। वेद जो है वैदिक साहित्यों में सबसे प्राचीन वेद को माना जाता है और वेदों की जो कुल संख्या है वह 4 है। वेदों का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ ज्ञान या जानना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए सबसे पहले ऋग्वेद को। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद की जो रचना हुई थी यह 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 तक का जो मंडल है इसे सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। तथा ऋग्वेद का जो पहला एवं 10वां मंडल है इसे सबसे नवीन मंडल माना जाता है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या पूछा जाएगा तो ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,462 है। कहीं कहीं पर यह डाटा 10,600 भी लिखा मिलता है। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं ये वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र की रचना मुनि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है, जो परुसरी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था।
ऋग्वेद का 8वां मंडल जो है यह हस्तलिखित है। ऋग्वेद का 8वां मंडल हस्तलिखित है जिसे खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है, ऋग्वेद का 9वां मंडल ये सोम देवता को समर्पित है, इसलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। आगे ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिसमें जो समाज है यह 4 वर्णों में विभक्त था। सबसे पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र। ये 4 भागों में समाज बटा हुआ था। यहाँ पर समाज जो है कर्म के आधार पर बटा हुआ था। जैसे जो पूजा पाठ हवन इत्यादि को करवाते थे उनको ब्राह्मण पुरोहित कहा जाता था। जो अपने भुजाओं से या अपने बल से या अपनी तलवार से हम लोगों की रक्षा करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्य जो लोग व्यापार के क्षेत्र में या व्यापार के कार्य में लगे हुए थे उनको वैश्य कहा जाता है। नंबर 4 पे शूद्र जो इन लोगों की सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता है। ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला होत्र या होता कहलाता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। तो आइए ऋग्वेद के बारे में हम लोग जान लिए। अब दूसरे वेद की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसका नाम है सामवेद। दूसरी हेडिंग होगी हमारे सामवेद। सामवेद यह साम शब्द से बना है। यह साम शब्द से बना है जिसका अर्थ है गान या गायन होता है। गायन या गान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। संगीत के सातों स्वरों संगीत के जो 7 स्वर हैं, सातों स्वर जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सारे गामा पा धा नी की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। सामवेद से ही संगीत के सातों स्वर सारे गामा पा धा नी की उत्पत्ति हुई है। सामवेद के जो मंत्र हैं ये सूर्य देवता को समर्पित हैं। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। सामवेद का अध्ययन करने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद का अध्ययन करने वाला उद्गाता कहलाता है, क्योंकि सामवेद के जो मंत्र हैं इन्हें जो है पढ़ा नहीं जाता बल्कि सामवेद के मंत्रों को गाया जाता है, इसलिए सामवेद का अध्ययन करने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद का उपवेद
सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है जो कला एवं संगीत से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है जो कला एवं संगीत से संबंधित है। ये हो गया हमारा सामवेद। अब हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं जिसका नाम है यजुर्वेद। तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यजु शब्द से बना हुआ है। यह यजु शब्द से बना हुआ है। यजु शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद यजु शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञ एवं बलि से संबंधित यज्ञ एवं बलि से संबंधित मंत्रों का यज्ञ एवं बलि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं हैं। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं जिसमें से पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है यह पद्य में रचित है, यह पद्य में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है यह गद्य में रचित है। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला अध्वर्यु कहलाता है। अध्वर्यु कहलाता है।
यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है। तो यजुर्वेद जो है यह यज्ञ शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञ एवं बलि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है। चौथा वेद है अथर्ववेद। हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात किया जाए तो जहां पर ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था, वहीं पर अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। यह सबसे नवीन वेद है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। इसलिए अथर्वा ऋषि के नाम के आधार पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें जो है अथर्ववेद में रोग निवारण, राजनीति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वास, जादू, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, वशीकरण इत्यादि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख इसमें मिलता है। अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत, प्रेत, वशीकरण, विवाह, अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत, विवाह, वशीकरण, अंधविश्वास और रोग निवारण इत्यादि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है जादू, टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, विवाह, अंधविश्वास, रोग निवारण इत्यादि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है।
अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला वेद का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। इसका उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है जो भवन निर्माण की कला से संबंधित है। जो भवन निर्माण की कला से संबंधित है। इस प्रकार से हम लोग चार वेद को पढ़ लिए आज। उसका जो बेसिक जानकारी थी चार वेदों के बारे में उसको हम लोग आज पढ़ लिए। जिसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़े जिसका नाम था ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद था। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्तियां हैं तथा 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला होता कहलाता है। ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला होता कहलाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। दूसरा वेद हमारा है सामवेद। सामवेद साम शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ गायन होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है क्योंकि संगीत के सातों स्वर सारे गामा पा धा नी की उत्पत्ति भी सामवेद से हुई है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। सामवेद का अध्ययन करने वाला उद्गाता कहलाता है तथा सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है जो संगीत एवं कला से संबंधित है। तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ यज्ञ होता है। इसमें जो है यज्ञ एवं बलि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की अगर देखा जाए तो 2 शाखाएं हैं जिसमें से पहला है शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में रचित है और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में रचित है। यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला अध्वर्यु कहलाता है तथा यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है। इसके बाद चौथा वेद हमारा था अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है और इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी जिस आधार पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें जो है जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, विवाह, अंधविश्वास, रोग निवारण इत्यादि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है तथा अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद का उपवेद अगर पूछा जाए तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है जो भवन निर्माण की कला से संबंधित है। तो आज की क्लास में हम लोग वेदों को पढ़ लिए हैं कि वेदों की संख्या जो 4 वेद हैं इनको हम लोग पढ़ लिए हैं। इससे आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेदांत क्या है तथा स्मृतियां, पुराण, आरण्यक ये सभी क्या है, इन सब पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।